फर्जी को बाबा साहब ने फूका था। जब नहीं जाना, अब आपने कहा नमाज पढ़ने जाएंगे वहां क्या हम? मनुस्मृति फूका था, ये भी याद है। अच्छा, हमें मालूम है, मैंने पढ़ा है अम्बेडकर को। मैं ये बताऊंगा उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था, विस्तार से कहा है। उसके दो एक अंश में कोट कर दूंगा। ठीक है, रुक जाओ। अम्बेडकर का अच्छा याद दिला दिया, उनकी बात कम से कम काटोगे नहीं, क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि अम्बेडकर से भी ज्यादा समझदार हम हैं। नहीं तो हमारा माइक बंद मत कीजिएगा, ऐसे तो गुस्ताखी नहीं जवाब देना आपका। ना ना ना, आप वन साइडेड बोल के निकल जाएंगे तो ठीक नहीं है ना। अभी आपको भी वन साइडेड सुन रहा था जब आप ये भाषा, अगर कुछ बोलिए हमको भी, जब आप ऐसी भाषा बोल रहे थे, इसका उत्तर मैं दूंगा। इस पर तो बवाल हो जाए। कह रहे हैं कि देश में जितने भी, आपको उत्तर देने की जवाबदेही देश ने नहीं दिया रखा है। उत्तर देंगे इस देश के नेता। मेरा शो है, मुझे पता कैसे चलाना है। रुक जाइए फजील, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। एंकर बना के रखा है। ये गजब बात है। कार्यकर्ता अच्छा, आप तय करोगे हम क्या करें? गजब बात कर रहे हो यार। आप कौन हो भैया? आप कैसे तय करोगे? आप अपनी बात कहो बस। मैं तो हैरान हूं, इतनी भाषा बोल गए कि इस देश में जितना मिलावटखोरी हो रही है सब हिंदू कर रहा है। ये भाषा बोल के भी चाय पी रहे हैं आराम से। इस और क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों फिलहाल तो मेरी तबीयत आजकल खराब ही चल रही है लगातार 10-15 दिन से, लेकिन ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो ऐसी थी दोस्तों, इसको मैं देखा तो मैं ये निश्चय कर लिया कि इस डिबेट वीडियो को मुझे डालना ही डालना है, क्योंकि ये डिबेट वीडियो है ही ऐसे दोस्तों। मैं बनाते वक्त सोच रहा था कि कौन सा डिबेट का वीडियो का हिस्सा रखूं, कौन सा हटाऊं। ये डिबेट वीडियो इतनी जबरदस्त है और मुझे पसंद भी आई। आप पूरा देखोगे तो दोस्तों आपको भी पसंद आएगी ही आएगी। डिबेट का टॉपिक ये है कि दोस्तों प्रयागराज 2025 कुंभ मेला होना तय है, लेकिन संतों ने ये तय किया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को इसमें आने न दिया जाए, ताकि हमारी जो भी पूजा पद्धति जो भी है इसमें कोई भी अनिष्ट कार्य न हो, किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो या दूषित ना हो हमारी पूजा। तो दोस्तों इसलिए इनको बैन किया गया है। आप तो जानते हो, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। तो डिबेट वीडियो में आप देखोगे दोस्तों, जो फजील अहमद है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ अलग ही गलत सलत शब्द कह देते हैं और हिंदुओं को के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो अमिताभ अग्निहोत्री जी को गवारा नहीं गुजरती। और अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत ही कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं और कड़े शब्दों से इनकी धुलाई भी लगा देते हैं। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, अंत तक देखिए। डिबेट थोड़ी बड़ी बनी है लेकिन आपको मजा अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। चलो फजील अहमद साहब, अखाड़ा परिषद ने ये और शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जब ये कहा तो उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र का बयान आया। जियाउर रहमान बर्क, वो भी सांसद, उन्होंने कहा भाई फिर हम दरगाहों से हटा देंगे हिंदुओं को। अच्छा, ये मजे की बात है, मतलब उलटवासी है। ऐसी उलटवासी कभी नहीं हुई भारत में कि बर्क के बयान का मुसलमान क्या प्रतिक्रिया दे रहे नहीं पता, लेकिन 100 में 100 हिंदू स्वागत करने बोले तत्काल रोक लगाओ दरगाहों पे हिंदुओं की। नहीं फजील भाई, हमने अपने बचपन से लेकर आज तक, इधर 2-3 साल से मैं थोड़ा देख रहा हूं, नहीं तो आज तक कभी हम लोगों को उतरा ही नहीं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में तमाम मेला लगता है, मुस्लिम त्योहारों पर मुहर्रम में मेला लगता है। इस देश में मेला की संस्कृति है, हर धर्म के मेले लगते हैं यहाँ पे, कोई किसी को नहीं बोलता। और कुंभ मेला में भी कोई, आप जाके देखिएगा, जब कुंभ होगा हम भी चलेंगे आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि अपने, अब देखिए इतने बड़े बड़े अखाड़े, इतने बड़े बड़े बाबा, इतने सिद्धि पुरुष लोग उस मेले में आते हैं, कुंभ मेले में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को कई दिन हुआ लोग जानने लगे, वो उनकी तो अभी कोई औकात भी नहीं है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े महंत लोग हैं वो तो बुलाते हैं मुसलमानों को अपने अखाड़े में। मैं खुद वहां गया हूं कई बार, और बुला करके वहां जो पुलिस अफसर जो फजील भाई अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। ये चीज ठीक नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की औकात क्या है, ये भाषा ठीक नहीं है ना। नहीं रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक मिनट रुको। आप सीनियरिटी जूनियरिटी मत तय करो, ये भक्तों को तय करने दो, वो किसको क्या मान रहे हैं। आप अभी बीच नहीं बोलो। तो आप मुझे नहीं रोक सकते ना, आप मुझे थोप नहीं सकते ना मेरे ऊपर कि हम किसी को क्या मान रहे हैं। हम नहीं मानते उनको, ठीक ऐसी आप ठीक है। 27 साल की उम्र में, ठीक है, 27 साल की उम्र में आपका स्वागत है। अभी नहीं, ये जो बात कही गई कि अखाड़े और बाबा और सब, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी व्यवस्था है संतों की, वो अखाड़ा परिषद है, ठीक, जिसकी इस व्यवस्था आदि शंकर ने तय की, ठीक, उनके अनुशासन से वो संचालित है। वो अगर कोई बात कह रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य उस बात की संस्तुति कर रहे हैं तो फिर बात बड़ी हो जाती है, वो छोटी बात नहीं रहती, ये भी ध्यान रखिए। जगत गुरु का मतलब, शंकराचार्य का मतलब वही है जो आपके लिए मक्का और मदीना का है, ठीक है ना। इसलिए उसको बहुत हल्के में हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियां ठीक नहीं, ठीक। यहां गंगा जमुना बताया जा रहा है,
कहा जा रहा है कि गंगा और जमुना एक साथ रहेगी, सब लोग मेला देखेंगे। ऐसा मेला दूसरी जगह क्यों नहीं दुनिया में नहीं दिखाना चाहते किसी को? काबा में कोई जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं जा सकता ना। वहां गंगा जमुना नहीं चाहिए, वहां प्रेम नहीं चाहिए, वहां भाईचारा नहीं चाहिए क्या? सारा प्रेम सारा भाईचारा यही है। वहां भी कर दो, खोल दो दरवाजे कि क्रिश्चियन आए, हिंदू आए, सिख आए, बौद्ध आए, सबका काबा में स्वागत हो, सबको शरबत पेश करो। क्या बुराई है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ करके कॉमन प्रॉपर्टी पे कहीं भी कोई जा सकता है। मेला मान लीजिए सड़क पर, नदी में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फजील भाई, ठीक है। सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहां? क्यों जाएगा वहां? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्क साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज है, मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लट्ठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूं। हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए, बीजेपी का हिंदू नहीं। जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूं। बीजेपी के जो हिंदू हैं वो बताए कि मैं इस रास्ते पे चलता हूं और हमारी नीयत ये है। सवाल हिंदू मुस्लिम से करने नहीं होगा। मतलब जो तीखा लगा थूथू, मीठा लगा गब-गब। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत, और दुबई के मुसलमान में जाओ तो गले मिलो, दुबई के मुसलमान के पांव छुओ, दुबई के मुसलमान के पानी पियो, खाना खाओ, ऐश करो, मौज करो। ऐसा चलता क्या? मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो या सऊदी अरब का हो। अरे भाई, गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं 5000 साल से आ रही है यहाँ पे। उस परंपराओं को कुछ साधु संतों और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दलाली बोलूंगा, इनके द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। हम बहुत तमीज और तहजीब से रह रहे। सवाल किसी के बयान पे कि दरगाह मजार में नहीं घुसने दूंगा, इस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दरगाह हो, मजार हो, सभी के लिए, सभी के लिए बने हैं, सभी को जाना चाहिए। एक मिनट रुको। लेकिन आप इत्तेफाक रखो न रखो, लेकिन पूरा हिंदू मांग कर रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं का प्रवेश तुरंत निषिद्ध कर दो। नहीं, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदू मांग कर रहा है और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, तो सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? वर्क ने कहा हम हटाएंगे, इसलिए वर्क से कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप वर्क से सवाल कीजिए ना। वर्क का हो सकता है कोई सियासी फायदा हो या उसका कोई पर्सनल वक्तव्य हो, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम क्यों कहते हैं कि जो दरगाह है वहां से जो हमारे हिंदू समाज है वो बैन हो जाए? ठीक है मुन्ना खान साहब, एक बार रुकिए। बर्क का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि बर्क की पार्टी और आपकी पार्टी में रिश्तेदारी है, एक एक पांव दोनों को बंधा है, गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अभी भी होर्डिंग लगा, आज ही सपा के कार्यालय में अखिलेश जी, राहुल जी की फोटो एक है, एक रहेंगे क्या? इसलिए कांग्रेस को नेता से सपा के सांसद का सवाल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो पूछ लिया आपने, कहते हम बर्क को नहीं जानते, ऐसा तो नहीं चलेगा। कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोले कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे? बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहस की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? वो किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए कि वो वहां मुन्ना भाई कह रहे थे। और मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। फजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते।
कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे, और आप औकात का नपना लेके घूमेंगे मित्र, तब कोई अरशद मदनी के लिए बोल देगा, और अरशद मदनी छोड़िए फिर और किसी बड़े इमाम के लिए बोल देगा, तब क्या करेंगे? मुन्ना भाई ऐसी भाषा मत बोलिए कि दुबई में याशी करते हैं। कैसी भाषा है? जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम और इनके अब्बा वो विदेश जाते थे तो क्या करते थे? उसका सिजरा यहां होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं, यहां से कटुता पैदा होती है, यहां से तनाव पैदा होता है। आप बहुसंख्यक वर्ग के श्रद्धा के केंद्र जो लोग हैं, आपको पता है सनातन में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सर्वोच्च आसन पर जगत गुरु शंकराचार्य बैठाए गए हैं हम लोगों के द्वारा। आप कह रहे हो कुछ छोटे मोटे साधु संतों ने। छोटे मोटे साधु संत क्या होता है? छोटे मोटे साधु संत क्या होता है भाई? आप जगत गुरु शंकराचार्य को छोटा मोटे साधु संत कह रहे हो, और अरशद मदनी को नबी बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। इस भाषा से देश में तनाव फैलेगा। जो मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि भाई मुसलमान को क्या जरूरत वहां जाए कुंभ में, तो जब जरूरत भी नहीं क्या, तो फिर अखाड़ा परिषद का इस प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं, भारत की जमीन भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्र है। हमारा ऑब्जेक्शन क्या है कि जब ये लोग बात बोलते हैं तो हमें अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगने लगती है। भारत की जमीन, सार्वजनिक हित में जो भी जमीनें हैं उस पर भारत के सभी नागरिकों को चलने, रहने और रहने का अधिकार है। कोई किसी को नहीं। जब ये लोग मस्जिद के सामने, मुसलमान भी, कुछ मुसलमान बोल देते हैं कि भाई मस्जिद के सामने आप लोग नारेबाजी क्यों करते हैं, तो ये लोग भी तो कहते हैं कि हम भारत की हर जमीन पर स्वतंत्र हैं चलने के लिए। इसी तरह मुसलमान, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग इस देश की हर जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हम जाके बाउंड्री नहीं गिराएंगे, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर भारत के हर नागरिक का पूरा अधिकार है। नंबर एक बात। दूसरी बात, बहुत पहले हम लोग जब बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, ड्रॉपसी बीमारी आई, सरसों के तेल में मिलावट कर दिया, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़ गए, देश में सरसों का तेल खाना बंद कर दिया। सारी फैक्ट्री तो हिंदुओं की है, एक भी मुसलमान की फैक्ट्री नहीं है। ये मिलावटखोरी कौन कर रहा है? अभी जो घी खा रहे हैं आप, उस घी में सुअर की चर्बी पड़ी है कि गाय की चर्बी पड़ी है, कोई गारंटी नहीं है किसी भी मिलावट। पूरे सामानों में मिलावट है देश के। सारी फैक्ट्रियां तो हिंदू की हैं, ठीक, सारी बीफ कंपनियां तो हिंदू की हैं, सारा एक्सपोर्ट हिंदू कर रहा है, तो चर्बी भी उसी बेच रहा है। तो सारा जितना मिलावट का कार्य इस देश में गैर कानूनी काम चल रहा है, पूरा चंबल कौन? मुसलमान था, या जितने भी अपराधी है सब मुसलमान है। और हम तो समझते हैं कि बैंकों में घोटाला करके जो पैसे लेके भाग गए वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू हिंदू करने से कुछ नहीं होता है, मुसलमान मुसलमान करने से कुछ नहीं होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बना दिया तो हम सबको उस संविधान के दायरे में रहना चाहिए। रुक जाइए, बाबा साहब ने क्या कहा था मुसलमानों के बारे में, ये भी मैं बताऊंगा। रुक जाइए, आपने बाबा साहब का अच्छा याद दिला दिया। मुन्ना खान साहब, मनुस्मृति फूका था, ये भी नहीं, अरे रुक जाओ, मनुस्मृति को बाबा साहब ने फूका था। जब नहीं जाना, अब आपने कहा नमाज पढ़ने जाएंगे वहां क्या हम? मनुस्मृति फूका था, ये भी याद है। हमें मालूम है, मैंने पढ़ा है अम्बेडकर को। मैं ये बताऊंगा उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था, विस्तार से कहा है। उसके दो एक अंश में कोट कर दूंगा। ठीक है, रुक जाओ। अम्बेडकर का अच्छा याद दिला दिया। उनकी बात कम से कम काटोगे नहीं, क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि अम्बेडकर से भी ज्यादा समझदार हम हैं। नहीं तो हमारा माइक बंद मत कीजिएगा, ऐसे तो गुस्ताखी नहीं जवाब देना आपका। ना, आप वन साइडेड बोल के निकल जाएंगे तो ठीक नहीं है ना। अभी आपको भी वन साइडेड सुन रहा था जब आप ये भाषा, अगर कुछ बोलिए हमको भी, जब आप ऐसी भाषा बोल रहे थे, इसका उत्तर मैं दूंगा। इस पर तो बवाल हो जाए। कह रहे हैं कि देश में जितने भी, आपको उत्तर देने की जवाबदेही देश ने नहीं दिया रखा है। नहीं, उत्तर देंगे इस देश के नेता। मेरा शो है, मुझे पता कैसे चलाना है। रुक जाइए फजील, रुक जाइए भैया, एंकर हैं, आपको देश रुक ने जाइए। एंकर बना के रखा ये है। गजब हम बात है। समाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप तय करोगे हम क्या करें? गजब बात कर रहे हो यार। आप कौन हो भैया? आप कैसे तय करोगे? आप अपनी बात कहो बस। मैं तो हैरान हूं, इतनी भाषा बोल गए कि इस देश में जितना मिलावटखोरी हो रही है सब हिंदू कर रहा है। ये भाषा बोल के भी चाय पी रहे हैं आराम से। और क्या लोकतंत्र चाहोगे? कोई दूसरा ये बोल दे कि सारे मिलावटखोर मुसलमान हैं, कह रहे सारे अपराधी हिंदू। बताइए बाबा रे बाबा, ऐसी भाषा। और कह रहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अतीक कौन था? धर्माचार्य था, इमाम था। मुख्तार कौन था? इमाम था। ये कैसे लोग हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर ये कहें कि सारे अपराधी हिंदू और सारे मिलावटखोर हिंदू, और उसके बाद चाय आराम से चाय कॉफी पी रहे और कह रहे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और क्या चाहते हैं भाई साहब? आग लगाएंगे क्या? किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क में जाके कोई बोल सकता है कि सारे दलाल मुसलमान, सारे अपराधी मुसलमान, सारे मिलावटखोर मुसलमान कोई बोल सकता है? बताइए मुझे देश का नाम जहां कोई बोल सके। यह आजादी आपको हिंदुस्तान ने दी है,
हिंदुस्तान की आईन ने दी है, इसलिए हिंदुस्तान महान है। जब बात कर रहे हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही जबरदस्त डिबेट वीडियो देखने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जरूर जाओगे। और ये धुनाई भी आपको जबरदस्त पसंद आई होगी जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही दिनों बाद किसी ऐसे जाहिल लोगों के लगाई है कि आपको मजा आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।